हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज नीरज और मैं आज आया हूँ क्लास 10th का। ये पेपर है मेरे पास, 2025 का पेपर है। ठीक है, 25 का पेपर है ये और सेट 1 है इसका। उसके मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। बेसिक पेपर है, बेसिक का पेपर है। ठीक है, स्टैंडर्ड का नहीं है ये। ठीक है, मैं अभी इस कोशिश में हूँ क्योंकि इस वक्त आते आते मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के जो है सिलेबस पूरा हो गया होगा अपने ट्यूशंस में, या फिर कोई बच्चा स्कूल में कंटिन्यू कर रहा है, स्कूल में जिस तरह से भी वो काम कर रहा है। ठीक है, मगर चीजों को आप प्रिपेयर तो आपने कर लिया है, मगर पॉलिशिंग करना बहुत जरूरी है। तो मैंने क्या मतलब रुख अपनाया है कि भाई मैं पेपर्स के क्वेश्चन कराऊंगा और उस क्वेश्चन के साथ उसके दो एग्जाम्पल भी कराऊंगा, ताकि आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार पेपर में देखे जाते हैं वो सब क्वेश्चन मैं आप यहाँ पे कराऊंगा। ठीक है, और आपके माइंड में ये भी बनता जाएगा कि पेपर किस तरह का आता है। ठीक है, आइए। तो पेपर तो बहुत बड़ा है, मैं इसके स्क्रीनशॉट डाल दूंगा या पेपर को अटैच कर दूंगा पूरा, या फिर आप खुद भी देख लेंगे। सेट 1 का आप कोई भी ऐप डाउनलोड करेंगे एनसीईआरटी का तो उसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मैं बता देता हूँ, स्क्रीनशॉट भी जरूर मैं ऐड करूंगा। अब जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। मैं मानता हूं कि ये क्वेश्चन करने में बच्चों को कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का मैं बताता हूँ। इसमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है और जनरली ध्यान रखना पेपर में ना मेथड नहीं बोलता कभी भी। एक्स वाई की वैल्यू निकालो तब बोलेगा। मेथड हम पे एलिमिनेशन भी है, सब्स्टिट्यूशन भी है। मैं एलिमिनेशन को प्रेफर करता हूँ कि एलिमिनेशन एक अच्छा मेथड है, इजी मेथड है थोड़ा सा। ठीक है ना, आइए। सबसे पहले ना, ये जो क्वेश्चन है इसमें जो इक्वेशन हमें दे रखी है वो थोड़ा सा एबनॉर्मल फॉर्म में है, तो मैं इसे नॉर्मल फॉर्म में लाने की कोशिश करूंगा। तो इसका नाम फर्स्ट इक्वेशन है, इसका सेकंड है। तो मैं फ्रॉम फर्स्ट करना चाहूंगा पहले। ये मेरी थर्ड इक्वेशन बन गई। मैंने क्या करा, इसका इससे मल्टीपल करा, इसका इससे, और इन दोनों का मल्टीपल लिख दिया। ठीक है, अब फ्रैक्शन वाले सम तो ऐसे ही होते हैं। ठीक है ना, अब एक इक्वेशन बन गई। अब मैं फ्रॉम सेकंड करूंगा। ठीक है, फ्रॉम सेकंड में मेरे पास है एक्स है अपॉन में 1, कुछ भी नीचे ना हो तो 1 है होता है। ठीक है, और 3 एक्स और 1 वाई, और आपका हो गया 3 और ये 3 एक्स माइनस 1 वाई। ठीक है, अब मेरे दो इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में आ चुकी हैं। अब क्या करेंगे हम, हमें देखेंगे कि एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, या एक्स वालों को या फिर वाई वालों को इक्वल करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑलरेडी मेरे सॉल्व करने में ही एक्स की वैल्यू मतलब दोनों में सेम आ गई है, तो मुझे मल्टीपल करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर ऐसा होता है यहाँ पे 2 आ रहा होता तो मैं क्या करता, 2 का मल्टीपल इस वाले में कर देता और 3 का मल्टीपल इसमें कर देता, दोनों को एक्स वालों को इक्वल करने के लिए। ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए। तो आप इसे नोट करिए, थोड़ा सा मुझे ऊपर का रफ करना है। अब आइए जरा, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, अब क्या होता है, जो साइन यहाँ होंगे उसके उल्टे यहाँ पे कर देंगे आप। जैसे कि प्लस का है तो माइनस कर देंगे, या माइनस है तो प्लस है, क्योंकि यहाँ पे साइन दोनों सेम है, तो इन्हें कट करने के लिए हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। जब इसे चेंज करोगे तो नीचे के सारे चेंज होंगे। ठीक है, ये प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, और प्लस वाला फिर माइनस में, तो ये हो जाएगा, कट जाएगा। -3। ठीक है, इक्वेशन थर्ड।
ठीक है। हाँ ठीक है, सही है। तो ये हो गया 6, क्योंकि अजीब सा आंसर आ रहा है, थोड़ा सा मुझे देखना पड़ रहा है बार में, ऐसा आंसर आता नहीं, बट आया होगा, मैं चेक कर लूंगा अभी 3 में 4। ठीक है, आप नोट कर लीजिए एक बार, मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूँ। 21 का आंसर थोड़ा सा अजीब आंसर है, y-3 होना चाहिए। 1 मिनट मुझे चेक कर लेने दीजिए। अच्छा, गलती पता है क्या इसमें, वैल्यू y की आई थी, मैंने x में पुट कर दी, अभी आंसर अलग आ रहा है। ठीक है, चलिए किस में पुट करना है मुझे, थर्ड इक्वेशन में 3x + 4 इंटू, ठीक है। बच्चों को जिस क्वेश्चन में आपको इश्यू हो आप मेरे से डिस्कस जरूर करिएगा, ठीक है। x की वैल्यू टू y की -3, ठीक है। पॉज करके आप इसको नोट करिए आराम से, मुझे इसे रफ करके आगे बढ़ना होगा, टाइम कम है मेरे पास। ऐसा सेम क्वेश्चन मैं एक और कर रहा हूं, ठीक है, अपनी तरफ से फॉर्म करके। मैं क्वेश्चन फॉर्म कर रहा हूं, ठीक है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए आप। इसमें x की वैल्यू आपकी 5 और 4 आनी चाहिए, पहले मैंने इस तरह से फॉर्म किया इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए मैं करता हूँ इस क्वेश्चन को, इधर 1 लिख लीजिए। आइए, इस क्वेश्चन का नाम मैं फर्स्ट दे रहा हूँ, इसका नाम मैं सेकंड दे रहा हूँ। 2 क्वेश्चन मैं और आपको दूंगा करने के लिए सोल्यूशन में, फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। फिर वही वाली बात आएगी, 2 का मल्टीपल इससे, 5 का मल्टीपल इससे -5 और ये 10, तो 2x - 5y = -10। ये बन गई मेरी थर्ड इक्वेशन, ओके। फ्रॉम सेकंड, 4 का मल्टीपल इससे 8x और 1y। देखो प्रैक्टिस बहुत बड़ी बात है, आपको सिर्फ ये देख कर यहाँ पे बात नहीं है, सिर्फ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं मुझे आपको, आप मुझे मैसेज करके बोलेंगे सर मेरे से क्वेश्चन नहीं हुआ, मैं आपको वो यहाँ पे कराऊंगा, ठीक है। आइए, अब मेरे पास 2 इक्वेशन दोबारा से नॉर्मल फॉर्म में आ चुकी है, मैं इसे ले जाऊंगा आगे, और इस बार देखो मेरे को दिख रहा है एक्स वाला बराबर नहीं है, अब y वाले को भी बराबर कर सकते हैं, बट मैं x वाले को बराबर करना चाहूंगा, और बराबर करने का कोई एक यूनिक तरीका नहीं है। अब देखिए, या हम ऐसे कर सकते हैं 8 का मल्टीपल इससे कर लो, या 2 का मल्टीपल इससे, मतलब दोनों आप करेंगे तो 16 हो जाएंगे, बट मैं चाह रहा हूँ मेरा मुझे बराबरी तो करना है, तो मैं इसे 4 का मल्टीपल क्यों ना कर दूं, केवल 8 हो जाएगा, ये पूरे में 4 का मल्टीपल कर दूंगा, ठीक है ना। आइए, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ में जब मैं लिखने जा रहा हूं तो पहले मैं इसमें 4 का मल्टीपल लिख लूंगा, 8x 20y और 40, ठीक है ना। 4 का मल्टीपल में तीनों में करा है, ठीक है, मैथमेटिकली रूल के हिसाब से, और ये इसको ऐसे कैसे कॉपी करूंगा मैं, 1y, ठीक है। मेरा हो गया 21y, और ये हो गया हमारा 88, माइनस कट गया, माइनस से माइनस, y = 88 अपन में 21, आई मीन 4, ठीक है। आइए, y का मान, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। मैं इसमें कोई, इन क्वेश्चंस में कोई ज्यादा बड़ा इशू तो है नहीं इस चीज का कि भाई सर हिंदी में लिख रहे हो इंग्लिश में लिख रहे हो, इसको हिंदी में लिखेंगे y का मान इक्वेशन थर्ड में, ठीक है, तो इसमें कोई पैनिक वाली बात नहीं है। बीच बीच में कुछ चीजें मैं हिंदी में लिख दूंगा, 2x - 5 इंटू y की वैल्यू कितनी है हमारे 4 और -10,
तो 2x माइनस 20 माइनस 10, 2x इक्वल टू माइनस 10 प्लस 20, 2x इक्वल टू 10 और x इक्वल टू 10 अपॉन में 2, 5। ठीक है, नोट करिए, मैंने पहले ही बोल दिया था इसका आंसर 5 और 4 आएगा, वही आया है। मैंने फॉर्म ही इस तरह से करा था। अब नोट करिए पॉज करके, 2 क्वेश्चन मैं घर के लिए लिखता हूँ आपके लिए। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, अभी मैं एक ही क्वेश्चन आपके लिए लिख रहा हूँ, इसे आप करिए और इसमें x की वैल्यू 8 और 4 आएगी। ठीक है, सॉल्व करिएगा, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, चलिए नोट करिए आप इसको। तो स्टूडेंट देखिए क्या होता है, ये 2 लाइनों की इक्वेशन है। जब हम ग्राफिकली इन्हें बनाते हैं तो 3 केसेस बनते हैं, या तो लाइन दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेगी ग्राफ से, या तो ग्राफ के पैरेलल जाएगी ग्राफ में, या तो दोनों एक दूसरे के ओवरलैप करेंगी। ठीक है ना, तो अगर इंटरसेक्ट करेगी तो ये रिलेशन दिखेगा में, इन दोनों का जो रेशियो है वो बराबर नहीं आएगा। इसको हम यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं, एक सॉल्यूशन इंटरसेक्टेड कहते हैं और कंसिस्टेंट भी कहते हैं। हिंदी में तीनों नाम मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, अद्वितीय हल, प्रतिच्छेद और संगत। अच्छा, ये जो है अगर मान के लिए दोनों के रेशो बराबर है बट इसका बराबर नहीं होते, पैरेलल को इंडिकेट करता है। ऐसे इक्वेशंस के अगर आप ग्राफ बनाओगे तो पैरेलल होगा ये। ठीक है, ग्राफ पे आपको पैरेलल नजर आएगा। अगर तीनों के रेशो बराबर आ रहे हैं, इसका इसका और इसका, तो आपको देखने को मिलेगा ये एक दूसरे के ओवरलैप करेगी, अनेक हल होंगे उसमें, मतलब ये भी हर एक पॉइंट हल है तो अनगिनत हल होंगे। संपाती कहलाता है इसे, कोइंसाइड और कंसिस्टेंट मतलब संगत। ठीक है ना, छोटी मोटी स्पेलिंग में मिस्टेक में भी हो सकती है क्योंकि मैंने बुक में नहीं देखा, ऐसे मैंने बता दिया इसको, बिल्कुल सही है, बाकी कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो आप इसको नोट करिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। दो क्या नाम है टिक मार्क में, और अलग से भी आ सकता है 2-3 मार्क्स का, तो मैं आपको इसके टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, बाय स्टूडेंट्स।